हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। एक और बड़ी खबर, जैसा लगातार आपको बता रहे हैं, किसान आंदोलन का आज 40वां दिन, आज 40वें दिन में प्रवेश कर गया है किसान आंदोलन। किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ठिठुर रहे हैं, लेकिन मांगे उठाने से पीछे नहीं हट रहे। साथ में खबर ये भी कि इनके बीच और भी नए किसान लगातार पहुंचने के लिए प्रयासरत है, अपने काफिलों के साथ निकल पड़े हैं। आज ये खबर बहुत ज्यादा अहम इसलिए क्योंकि आज दोपहर 2 बजे केंद्र और किसानों के बीच में बैठक होनी है। पिछली बैठक में 2 मांगों पर सहमति बन गई थी। आज की बैठक में 2 और जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, उन पर बातचीत होनी है। कृषि कानून रद्द करवाना चाहते हैं, MSP की लिखित गारंटी चाहते हैं किसान, MSP पर भी कानूनी गारंटी की वो मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन का 40वां दिन, दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। केंद्र और किसानों में आज 8वें दौर की वार्ता होगी। हमारे संवाददाता लाजपत जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए। लाजपत, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आज 40वें दिन में आंदोलन जा पहुंचा है, दोपहर 2 बजे बैठक होनी है। पहले से ही दोनों ही पक्षों की तरफ से रुख क्लियर कर दिया गया है। सरकार कह रही है संशोधन करेंगे लेकिन वापस ले ले, ऐसा नहीं हो सकता, ये आपके हित में है। किसान कह रहे हैं कि निरस्त से ज्यादा और कुछ भी हमें, निरस्त से कम और कुछ भी हमें मंजूर नहीं है। दोपहर 2 बजे बैठक या टकराव? जी बिल्कुल, बैठक होगी, एक बेंच पर दोनों पक्ष बैठेंगे, सरकार भी और किसान भी, लेकिन खींचातानी जबरदस्त देखने को मिल रही है। लगातार जो है किसानों का आह्वान है कि हम तीनों अध्यादेश बिलों को रद्द करवाना चाहते हैं, लेकिन किसानों ने साफ टुक में कह दिया कि हम इनको रद्द चाहते हैं और सरकार ने साफ कहा कि हम इनको रद्द नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं खींचातानी तो देखने को मिल रही है। अनामिका, सबसे बड़ी बात है कि जो खींचातानी चल रही है उसमें लेकर कहीं ना कहीं 8 बैठकें हो चुकी हैं। 8 की 8 बैठकों में सहमति जो है कुछ न कुछ जो बदलाव पर ही रही है। तो लगातार जो है सिंगू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है, जहां पर किसानों की रणनीति बनती है और पूरा जो ये आंदोलन चल रहा है, जत्थाबंदी जो है गुप्त बैठक रखती है और जो किसान है वो धरने पर बैठे रहते हैं। 2 बजे का जो समय है वो बड़ा अहम रखता है। 2 बजे बैठक होनी है, एक बेंच पर बैठक, किसान और सरकार बैठकर इसका फैसला ले, क्योंकि लगातार जो है अनामिका, अगर जो मध्यम परिवार की तरफ हम नजरें करें, क्योंकि जो हरियाणा न्यूज की टीम जो लगातार जो छोटे से छोटे व्यक्ति पर ध्यान रखती है, हम छोटे मध्यम परिवार की बात करें तो मध्यम परिवार जो लगातार इस आंदोलन की वजह से पिसता हुआ नजर आ रहा है। अनामिका, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, जिससे कि अलग अलग स्टेट के लोग यहाँ पर अपने बच्चों को पालने के लिए, रोजगार के लिए यहाँ पर आए हैं। और जो कि अब जो इस आंदोलन की वजह से जितना भी कुंडली औद्योगिक क्षेत्र है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जिनमें लोग काम करते हैं, महिला भी करती है, आदमी भी काम करते हैं, दोनों इकट्ठा काम करते हैं और अपने बच्चों को पालने पर यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन उनसे इस आंदोलन से वो भी कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अनामिका, सबसे बड़ी बात है कि किसान और सरकार की खींचातानी में मध्यम परिवार पिसता हुआ नजर आ रहा है। अनामिका, दिल्ली से NCR नजदीक जिला सोनीपत जो कुल 35 किलोमीटर दूर है, जो कि व्यापार है, जो कि 70% लोग व्यापार करते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर जो सोनीपत का जो है दिल्ली से बहुत नजदीक होना काफी बड़ा व्यापार है और फिर इससे काफी हरियाणा को भी फायदा मिलता है। लेकिन अनामिका, जो किसान जो दिल्ली की दहलीज पर बैठे हैं, जिस हाईवे पर बैठे हैं, जहाँ पर सिंगू बॉर्डर है, कुंडली बॉर्डर है और प्याऊ मनियारी, तीन पॉइंट है जहाँ पर किसान अपनी बातों को लेकर बैठे हुए हैं। और दिल्ली से सबसे बड़ा हाईवे जो पाकिस्तान तक को जोड़ता है, उस हाईवे को रोकना और किसान बैठे हैं, जिसको लेकर पूरे देश की हालात गंभीर बने हुए हैं। क्योंकि हालात इसलिए कि अनामिका, जो अलग अलग स्टेटों से ये हाईवे गुजरता है और स्टेटों को जो रोक दिया गया है, तो ये काफी चिंता का विषय है। हम जो लगातार बात करें तो जो दोनों जो किसान और सरकार को मंथन करना चाहिए, जल्द से जल्द इस पर विचार करना चाहिए, इस पर बैठक करके जल्द से जल्द इस पर फैसला लेना चाहिए। जैसे 2 बजे आज बैठक है, इस पर कुछ निर्णय निकल कर आ सकते हैं। लेकिन अनामिका, अगर दोनों पक्षों की बात करें तो खींचातानी काफी जबरदस्त है, क्योंकि किसानों ने साफ कहा है कि तीनों काले कानूनों को रद्द किया जाए, लेकिन सरकार ने कहा कि तीनों अध्यादेश बिल जो हैं हम लाए हैं उनको रद्द नहीं किया जाएगा। इसमें थोड़ा बदलाव हो सकता है, लेकिन बदलाव से किसान खुश नहीं है। हमने बातचीत की थी किसानों से, कई किसानों ने कहा कि जैसे कोर्ट में तारीख पर तारीख मिलती है, जैसे कि तारीख पर तारीख,
लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। तो कहीं ना कहीं देखिए कितनी जो कड़कती ठंड में किसान जो अपनी बात को लेकर बैठे हुए हैं, तो जल्द से जल्द इस पर विचार होना चाहिए। अनामिका काफी बड़ी आफत बनती हुई नजर आ रही है। अनामिका अगर बात करें औद्योगिक क्षेत्र के मालिक की, तो मालिक भी कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक है उनमें एक दहशत बनी हुई है। जब भी इस तरीके का जो भी आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर बना होता है। जहां पर ये आंदोलन चल रहा है सिंगू बॉर्डर और कुंडली औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है। अनामिका जो दिल्ली से बिल्कुल सटा हुआ है, जो दिल्ली के आवागमन को काफी गति देता है और बहुत ज्यादा यहाँ पर व्यापार है, लेकिन व्यापार भी इसमें ठप होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि जो अनामिका अगर यहाँ पर जो फैक्ट्री एरिया है उसको भी किसानों ने घेर रखा है। किसानों ने घेरने की वजह से जो फैक्ट्रियां हैं वो भी बर्बाद हो चुकी हैं, काफी फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। अनामिका जहां पर फैक्ट्री में 50 लोग काम करते थे वहां पे 10 लोगों को रखा गया है, क्योंकि फैक्ट्रियों के हालात बिल्कुल गंभीर बन चुके हैं। क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र जो काफी व्यापार को गति देता है, लोगों को रोजगार देता है, उस पर भी काले बादल छा रहे हैं और लगातार जो ठंड का प्रकोप है उसमें किसान अपनी बात को लेकर जो है सिंगू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और सरकार आज 2 बजे की जो बैठक है इसमें जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल पाए। अनामिका आपको बता दें कि जहां पर दिखा दें कि आपको दिल्ली की जो यहाँ पर जो है जहां पर हम खड़े हैं, ये गाड़ियां हैं जो दिल्ली आती जाती हैं, जो दिल्ली के लिए व्यापार करती हैं। ये देख सकते हैं दहशत की वजह से घर से नहीं निकलते, क्योंकि लगातार जो है इस तरह का जब आंदोलन होता है तो कहीं ना कहीं देश बदनाम होता है और इसमें काफी व्यापार जो है वो भी ठप होता है। क्योंकि अलग अलग स्टेट से जब इस तरह के जो मजदूर है जो करने खाने के लिए आते हैं या बात करें तो लगातार जो है इस तरह का जो आंदोलन होता है उसमें कहीं ना कहीं देश की काफी बदनामी होती है। तो लोगों से अपील है कि आप शांति बनाकर रखें। शांति जरूर बनाकर रखी है, लेकिन कहीं न कहीं इस तरह के आंदोलन से हरियाणा स्टेट काफी बार बदनाम हो चुका है। जी अनामिका। बिल्कुल, लाजपत कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद करते हैं कि 40वें दिन में आज प्रवेश कर चुके इस आंदोलन का आज ये हो, ईश्वर करे कि अंतिम दिन हो और हमारे अन्नदाता जो ठंड में ठिठुर रहे हैं दिल्ली की सीमाओं पर खुले आसमान के नीचे, वो अपने घरों को वापस लौटे। हो सकता है कि सरकार इन्हें मनाने में कामयाब हो जाए संशोधनों को लेकर। हो सकता है कि किसान एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएं और संशोधनों पर मान जाए। और होने को सिक्के का दूसरा पहलू भी हो सकता है कि सरकार कानून निरस्त नहीं कर रही है तो आंदोलन को और आगे बढ़ा दिया जाए किसानों की तरफ से। अगर सरकार नहीं मानती है तो किसानों ने बताया है आगे क्या करेंगे। और अगर किसान जो लगातार पहले से कह रहे हैं कि हम पेट्रोल पंप बंद करेंगे, मॉल को बंद करवाएंगे, तो सुरक्षा की दृष्टि से एहतियातन चीजों को दुरुस्त किया गया है, सुरक्षा मुस्तैद की गई है। जी बिल्कुल अनामिका, आपने बिल्कुल सवाल उठाए, ठीक सवाल है। क्योंकि लगातार अगर बात करें तो 26 जनवरी नजदीक है और किसानों ने एक चेतावनी भी दी है कि हम दिल्ली को 26 तारीख को कूच करेंगे और किसानों का एक झंडा जरूर लहराएंगे। बात करें तो 26 जनवरी की कूच की जरूर बात कही गई है किसानों की तरफ से। लगातार बात करें तो जो दिल्ली को जो चारों तरफ से घेरा गया है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और अगर बात करें तो अनामिका जो पेट्रोल पंप है या और मॉल हैं, इनको बंद करना भी एक काफी बड़ी आफत है। और बात करें तो सुरक्षा के इंतजाम नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि सुरक्षा के इंतजाम जो सिर्फ धरने के नजदीक है, लेकिन जो आम जो पेट्रोल पंप है या आम मॉल है वहां पर सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अनामिका बात करें तो जो दिल्ली जहां पर जब ये धरना चल रहा है और बहुत नजदीक बड़ी बड़ी सोसाइटियां हैं, मॉल हैं या पेट्रोल पंप हैं। अनामिका जहां पर आपने पेट्रोल पंप की बात की है, जहां पर ये धरने चल रहे हैं वहां पर 2 से 4, 5, 6 पेट्रोल पंप है जिनको किसानों ने पहले से घेर रखा है। हमने उनसे बातचीत की, लेकिन वो जो पेट्रोल पंप मालिक है वो दहशत में है, डरे हुए हैं और उनका व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल पंप हैं जिन पर कब्जा किया हुआ है उनको भी काफी दहशत है, क्योंकि लगातार जो है जहां पर पेट्रोल पंप है उन्हीं पर किसानों ने अपना वहां पर बैठे हुए हैं और उनको भी घेर रखा है। जहां पर अनामिका जो ये सिंगू बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, वहाँ वो जो एरिया है वहां पर किराए के लिए मकान भी हैं और जो काफी बड़ी दुकानें भी हैं उनको भी घेर रखा है। अगर बात करें तो जो वहां के मध्यम परिवार हैं जिनसे उन दुकानों का व्यापार चलता था, घर चलता था, वो भी ठप हो चुके हैं। अनामिका सबसे बड़ी बात जो दिक्कत है सोनीपत के लिए काफी आफत है। सोनीपत के लिए दिल्ली आफत पहले कोरोना का बंद और लोगों ने उसमें भी पूरा सहयोग दिया था, लोगों ने लॉकडाउन का भी सहयोग दिया था, लेकिन उससे उभरे नहीं और किसान आंदोलन पर बैठ गए। तो लोगों में एक काफी बड़ी जो दिक्कत आ रही है, क्योंकि
अनामिका पढ़ाई भी बच्चों की व्यर्थ हो चुकी है। खर्चे वही है। लगातार अनामिका जो मकान मालिक हैं या दुकानदार हैं, जिनको अपील करते हैं कि उनको सहयोग देना चाहिए, क्योंकि किराया जो है, जैसे कि मान लीजिए एक दुकानदार का 10,000 रुपये किराया दुकान का है और 10 मकान का है, तो 20,000 रुपये तो वो बिल्कुल उसके ऊपर जो है आफत बनी हुई है। तो हम उन लोगों से अपील करते हैं जिनका किराए का काम बिल्कुल, हम लगातार अपील कर रहे हैं और हमारी इच्छा यह भी है कि कोई ना कोई एक समाधान कम से कम आज के दिन निकल जाए। 8वें दौर की ये वार्ता हो चली है, दोपहर 2 बजे होगा, उस पर तो मैं आपके पास लौटूंगी ही। लेकिन आपने कहा कि सहमे हुए हैं पेट्रोल पंप मालिक, खासकर वो जो इस धरने के आसपास पेट्रोल पंप है जिसे किसानों ने पहले से घेर रखा है। इनके साथ हुई बातचीत और वहां पर जो घेराव करके किसान बैठे हैं उनके साथ हुई बातचीत को भी मैं चाहूंगी कि अगली दफा जब जुड़ूं तो आपके जरिए हमारे दर्शकों तक पहुंचे। फिलहाल बहुत शुक्रिया लाजपत, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। एक ब्रेकिंग न्यूज, एक बड़ी खबर इस बीच पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए बड़ी खबर, उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। हमारी तरह अगर आप भी सुबह सुबह निकले होंगे ऑफिस के लिए तो आपने जरूर धुंध की चादर देखी होगी, उससे 2-4 हुए होंगे। कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा छाया हुआ है, बाहर केवल धुआं धुआं कोहरे के रूप में आपको दिखेगा। सर्द हवाओं से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। सर्द हवाओं ने लोगों को और भी ज्यादा कपा दिया है, ठिठुरा दिया है। कोहरे की चपेट में प्रदेश के कई जिलों में जीरो विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान, रेंग रहे हैं वाहन। तस्वीरें देख लीजिए, यकीन ना हो तो अगर आप घर में हैं तो यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन धुंध की चादर आपके इलाके को भी घेरे हुए है। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप, बड़ी खबर। इन तस्वीरों के साथ हम आप तक ये बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। वाहन रेंग रहे हैं, यातायात पर एक तरीके से ब्रेक लगा हुआ है। प्रदेश के कई इलाकों में सर्दी का सितम जारी है। इस धुंध ने, इस कोहरे ने, इस शीतलहरी ने लोगों को और ज्यादा ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। हमारे संवाददाता अनूप कुंडू सीधे जुड़े हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अनूप, मैं आपसे जानना चाहती हूं कि सर्दी का सितम लोगों को कितना परेशान कर रहा है, पारा कितना नीचे लुढ़का, यातायात पर आप किस तरह से ब्रेक देख रहे हैं, क्या गाड़ियां वहां पर भी रेंग रही हैं? नामिका जी, जिस प्रकार से नए साल की शुरुआत हुई घने कोहरे और धुंध के साथ हुई और दिन प्रतिदिन जो है तापमान गिरता जा रहा है। हल्की बूंदाबांदी होने के साथ साथ ही क्षेत्र में बहुत ज्यादा तापमान गिरा है और आज भी जो मौसम है उसमें कहीं न कहीं हल्की बूंदाबांदी गिर रही है और उसके साथ साथ तापमान लगातार गिर रहा है। लोगों में ठिठुरन आसानी से देखी जा सकती है कि जो भी कामकाज पर निकलने वाले लोग हैं वो बहुत ज्यादा एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज हवाएं चल रही है जिनकी स्पीड लगभग 3 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई गई है। और लगातार तापमान गिरने से जहां आम जन जीवन अस्त व्यस्त है, वहीं इसके लिए जो दुधारू पशु है या पशुपालक हैं या जो किसान है उन सब पे भी इसका सीधा ठंड का प्रभाव देखा जा रहा है। जी अनामिका। बिल्कुल, लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं या जरूरी काम के लिए ही बाहर जा रहे हैं। पहले लॉकडाउन और फिर कोरोना की वजह से लोगों ने घर में रहना जरूरी समझा, अब शीतलहरी बाहर नहीं जाने दे रही है। ऐसे में लोगों की जो दिनचर्या है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो कितनी प्रभावित हुई है। ठंड से बचने के लिए लोग क्या कर रहे हैं? आप बाहर जो फुटपाथ पर लोग हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं? रैन बसेरों का इंतजाम किया गया है क्या? अलाव का सहारा या अलाव के इंतजाम को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? थोड़ा और विस्तार में, सर्दी का सितम बहुत व्यापक विषय है अनूप। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं कामकाज पे जाने वाले लोगों की बात करूं तो वो जरूर अपने ऑफिस में जाते हुए नजर आते हैं, लेकिन ऑफिस में कामकाज की जो रफ्तार है उनकी काफी ढीली नजर आती है। खास करके जो दस्तकारी से जुड़े हुए लोग हैं, जैसे मैकेनिकल लोग हैं, वो पहले अपनी दुकानों पर जाते हैं तो घंटा 2 घंटा पहले अपने हाथों को सेकने का काम करते हैं, उसके बाद कहीं न कहीं जाकर के वो अपने काम को शुरू करते हैं। उसके अलावा अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो रैन बसेरों की व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। हरियाणा न्यूज ने अनामिका जी एक बहुत बड़ी खबर उठाई थी उकलाना की कि एक सड़क के किनारे एक महिला मिली थी और जिसको रात को अगर रैन बसेरे में सामाजिक लोगों ने ठहराने की व्यवस्था के बारे में पूछा तो वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी, सभी अधिकारियों ने हाथ खड़े कर दिए थे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उकलाना में रैन बसेरे की कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि उकलाना के नगरपालिका कार्यालय में बोर्ड जरूर लगाया गया है जहां पर लिखा गया है कि रैन बसेरा है, लेकिन वहां पर रैन बसेरा सिर्फ नाम मात्र है। एक रूम में ही वो बनाया गया था, लेकिन उसमें कभी पुलिस वाले ठहरते हैं तो कभी अधिकारियों के कर्मचारी या उनके 4th क्लास ठहरते हैं। इसके साथ साथ तापमान
लगातार गिर रहा है और यहाँ पर जो धुंध और कोहरा है रात्रि के समय में बहुत अधिक होता है। जो वाहन चालक हैं वो जो सफेद पट्टियां लगी हुई है उनका सहारा लेकर ही घरों तक पहुंच पाते हैं। जी बहुत शुक्रिया, अपडेट्स के लिए लौट कर आती रहूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद। रुक करेंगे कैथल का, हमारे संवाददाता विपिन शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए। विपिन, कैथल में पारा कहां तक लुढ़का है, कितनी ठंड? जी, कैथल के पारे की बात करें तो कैथल में पारा 60 डिग्री तक पहुंच चुका है और रात थोड़ा गर्मी थोड़ा मौसम में थोड़ा बदलाव था, लेकिन सुबह से ही जब शीत लहर चलनी शुरू हो गई है तो लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। लोग अलाव सेक रहे हैं और ज्यादातर घर में दुबके हुए हैं। 7 डिग्री पर जाकर पारा ठहरा है, ये और नीचे जाता हुआ आपको दिख रहा है। जीरो विजिबिलिटी है, रफ्तार पर किसी तरह का आप ब्रेक देख रहे हैं, वाहनों को रेंगते हुए देख रहे हैं, लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं और क्या इस धुंध की चादर ने हादसों को यहाँ पर न्योता है, थोड़ा और विस्तार में हमें बताइए। रैन बसेरों की स्थिति का भी हम आकलन चाहेंगे आपसे। जी बिल्कुल, जैसे ही आप सड़क पे निकलते हैं तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है। आप बिल्कुल भी चल नहीं सकते, चाहे लाइट जलाएं चाहे फॉग लाइट जलाएं, आपका सड़क पे चलना बिल्कुल मुश्किल है। और रही बात तापमान की, तापमान जब से गिरता जा रहा है कि मौसम वैज्ञानिकों का जो आकलन है वो है कि शाम को ओले भी पड़ सकते हैं, बारिश और ठंड बढ़ सकती है, जिससे शीतलहर और बढ़ेगी, कंपकंपाती ठंड और बढ़ेगी। आपने रैन बसेरों की बात की तो रैन बसेरों में फिलहाल प्रशासनिक दौरे लगातार चल रहे हैं। फिलहाल रैन बसेरों की स्थिति ज्यादा बुरी नहीं है। धार्मिक संस्थाएं भी और सामाजिक संस्थाएं भी कंबल वितरण कर रही हैं, तो इस वजह से मैं कह सकता हूं कि कैथल में ठंड की वजह से तो शायद ना कोई मरे, लेकिन जो सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है, रोड एक्सीडेंट की वजह से लोग जल्दबाजी करके जो निकल रहे हैं, लेकिन दुर्घटनाएं हो सकती बावजूद हैं। इसके इस शीत लहरी से निपटने के लिए कैथल तैयार है। यहाँ किसी को बहुत ज्यादा नुकसान आपको नहीं दिखाई दे रहा। इतना कह देने के बाद भी मौसम विभाग की तरफ से कि हो सकता है कि यहाँ पर शाम को ओले पड़े और ठंड और ज्यादा बढ़ जाए। कैथल सुरक्षित है? जी बिल्कुल, क्योंकि ना हम कह सकते हैं कि लोग काफी अब सोशल भी हो रहे हैं। जो ठंड से लोग सड़कों पर रहते थे उनके ऊपर कंबल डाले जा रहे हैं, उनको शेड का इंतजाम किया जा रहा है। रैन बसेरों की स्थिति भी ठीक ठाक है, तो मैं कह सकता हूं कि ठंड की वजह से नहीं मरेगा कोई। हाँ, रोड एक्सीडेंट की वजह से हो सकते हैं, क्योंकि लोग जो जल्दबाजी करके घरों से बाहर निकलते हैं, दुर्घटना होने का डर है। विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो है। बहुत शुक्रिया। और ये बहुत अच्छी बात है कि लोग सोशल हो रहे हैं, प्रशासन भी संजीदा है और प्रशासन भी लगातार देखरेख कर रहा है कि कैसे लोगों को ठंड से बचाया जा सके। बहुत शुक्रिया। हालांकि अपडेट्स के लिए दूसरी सुर्खियों के लिए भी मैं लौटूंगी जरूर। गोलाचीका से हमारे संवाददाता हर्ष गर्ग जुड़ गए हैं, फोन लाइन के जरिए जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी लिए हुए। हर्ष गर्ग, गोलाचीका में ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं या हालात सामान्य है? देखिए नामिका, अगर बात करें तो आज जो हालात है वो सामान्य है और यहाँ आज जो टेम्परेचर है 13 डिग्री सेल्सियस है। अक्सर यहाँ टेम्परेचर का पिछले हफ्ते की बात करें तो यहाँ 3 डिग्री था, लेकिन अब 13 डिग्री होने से लोगों को जो सर्दी से राहत मिली है। हालांकि मौसम विभाग का जो एडवाइजरी जारी की गई थी उसमें कहा गया था कि 4-5 तारीख को जो है बरसात पड़ सकती है और शीत लहर चल सकती है, परंतु यह अनुमान मौसम विभाग के बिल्कुल उल्ट चला है और यहाँ जो है कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी से राहत मिलती नजर आ रही है। जी नामिका, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए। 3 से 13 डिग्री तक अगर तापमान पहुंचा है तो निस्संदेह लोगों को ये भी बहुत